आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 30वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है स्वयंभुवादि सर्ग का वर्णन। इस अध्याय में मनु और पृथु और दक्ष प्रजापति का वर्णन है। प्रजा की रचना कर लेने के बाद ब्रह्मदेव के जो पुत्र थे स्वयंभू, जिसे मनु के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने आयोनिजा शतरूपा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। मनु और शतरूपा ने धर्मपूर्वक संतानों को उत्पन्न किया। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या कर शतरूपा ने ब्रह्मा जी के पुत्र मनु को पति के रूप में प्राप्त कर उन्हीं का 71 चतुर्युग से पूर्ण काल एक मनवंतर कहा जाता है। ये सब बड़ी रहस्यमय बातें हैं जो कथाकार आपको अपनी कथाओं में नहीं सुनाते हैं। तो पूर्ण कथा सुनने के लिए आप हमसे संपर्क करें। जब मनु का विवाह शतरूपा से हो गया तब शतरूपा ने 100 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। ये उन्हीं का 71 चतुर्युग से पूर्ण काल एक मनवंतर माना जाता है। मनु शतरूपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला पुत्र का नाम था प्रियवत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। काम्या नाम की पुत्री थी एक उनकी, जिसका विवाह उन लोगों ने कर्दम प्रजापति से कर दिया। काम्या और कर्दम से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सम्राट, साक्षी और अबिट प्रभु। ये 3 पुत्र मनु शतरूपा के कन्या के थे। पृथ्वी के शासक उत्तानपाद ने इंद्र के समान तेजस्वी और आत्मा को आनंद देने वाले सुंदर ध्रुव नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। अब ध्रुव को जानिए कि ध्रुव के पिता कौन थे। मनु की जो पुत्री काम्या थी उसके पुत्र उत्तानपाद की पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव ने बाल्यावस्था में ही अविनश्वर स्थान को प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं के वर्ष के अनुसार 3 सहस्त्र पर्यंत तक उसने वन में घनघोर तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके सप्तऋषियों के आगे ध्रुव को अचल स्थान प्रदान कर दिया। ध्रुव के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था पुष्टि और दूसरे का नाम था धान्य। पुष्टि का विवाह समुत्ता नामक कन्या से हुआ, जिससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपुजन्य, विप्र, विकल, वृषतेजस। रिपु की पत्नी ने सभी दिशाओं में प्रसिद्ध चाक्षुष नामक पुत्र था, जिसका विवाह पुष्पकारणी से हुआ, जिससे वरुण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी कन्या नडवला के 10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के नाम थे पुरु, मास, शतघुम्न, तपस्वी, सत्यवित, कवि, अग्नियोष्टोम, अतिरात्र, अतिमन्यु, सुयस। पुरु ने आग्नेयी नाम की भार्या से अंग, सुमनस, ख्याति, स्मृति, आंगिरस, गय नामक 6 पुत्र को जन्म दिया। अंग सुनीता से विवाह हुआ, जिससे वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वेन से महर्षियों को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। तब महर्षियों ने अपने हुंकार मात्र से वेन का वध कर डाला। तब अपने पुत्र के
मारे जाने पर सुनीता ने संतान के निमित्त उन ऋषियों से पुनः प्रार्थना की। तब ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। जब ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया तब उससे पृथु नामक राजा उत्पन्न हुआ। पृथु धनुष कवच धारण और सूर्य के समान तेजस्वी थे। पृथु ने समस्त पृथ्वी की रक्षा की थी, जिस कारण राजाओं के ये प्रथम सम्राट हुए थे। पृथु राजा द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ से सूत और मगधों की उत्पत्ति हुई। फिर महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और देवता, ऋषि, दैत्य, राक्षस, मनुष्यों को आजीविका प्रदान किया। पृथु के दो पुत्र हुए, एक था पराक्रमी विजिताक्ष और दूसरा था विद्वान हर्याक्ष। प्राचीन राजा बहर्ष ने समुद्री से विवाह किया, जिससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो धनुर्वेद के पारगामी धर्माचरण में नित्य तत्पर प्राचेतस नामक से विख्यात हो गए। प्राचेतसों ने बहुत बड़ा तप किया और शिव ध्यान परायण होकर तप करने लगे। उस समय पृथ्वी पर किसी राजा के न रहने से प्रजाओं का क्षय होने लगा। तब सारी पृथ्वी जो थी वो वृक्षों से आच्छन्न हो गई। प्राचेतसों तपस्या से वर प्राप्त कर जब वे पृथ्वी को लौटे तो उन्होंने सारी पृथ्वी को जब देखा कि वृक्षों से परिपूर्ण है तब उन्हें बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और फिर वृक्षों को जला देने का विचार बनाया। तब उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को उत्पन्न कर दिया। वायु ने वृक्षों को उखाड़ डाला और अग्नि ने भस्म कर दिया। वृक्षों का क्षय हो जाने के कारण महाप्रतापी राजा सोम उनके पास आए। सोम ने कहा, हे प्रचेतसो, तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। वृक्ष द्वारा उत्पन्न इस महासुंदरी को ग्रहण कर लो। भविष्य काल का ज्ञाता होने के कारण मैंने इसे अपने गर्भ में पोषण किया था। अतः हे महाभाग प्रचेतसो, सोमवंश को बढ़ाने वाली इस कन्या को तुम भार्या के रूप में स्वीकार कर लो। इस कन्या में सृष्टिकर्ता महातेजस्वी पुरातन ब्रह्म तुम्हारे पुत्र होकर दक्ष नाम वाले प्रजापति अवतरित होंगे। ब्रह्म तेज से संपन्न प्रजापति दक्ष आप लोगों के आधे तेज से एवं मेरे तेज से प्रजा का संवर्धन करेंगे। तब प्रचेतसों ने वृक्षों से उत्पन्न मनोहर कन्या से धर्म पूर्वक विवाह किया है। तभी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। दक्ष ने मन द्वारा चराचर 2 पैर वाले 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न कर मैथुनी सृष्टि की रचना की और वीरण की कन्या वीरणी से विवाह कर 10 सहस्त्र हर्यस्थ नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो नारद के उपदेश से विरक्त हो गए। तब दक्ष ने सुवलाश्य नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे भी नारद के उपदेश से भिक्षु धर्म को अपनाकर विरक्त हो गए। तब दक्ष दुखी हो गए और दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम किसी भी स्थान पर स्थित को नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर दक्ष ने अपने तेज से गुणयुक्त स्त्रियों को उत्पन्न किया, जिससे 10 कन्याएं धर्म से, 13 कन्याएं कश्यप से, 2 कन्याओं का विवाह ब्रह्मपुत्र से और 2 कन्याओं का अंगिरा से विवाह किया और 2 कन्याओं का किशासस्तु से और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। और दक्ष की कन्याओं से देवता, असुर आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे ये पूरी सृष्टि पूर्ण हो गई। ये सृष्टि की से संबंधित अध्याय चल रहा है। अभी 2-4 अध्याय तक सृष्टि का बातें चलती रहेंगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।